2013 के अंदर जो घटना घटित हुई थी, हमारे पुरखे अपने शौर्य पराक्रम को दिखाते हुए शहीद हुए, उनको लेकर और अलग उनके सपनों को साकार करने के लिए भील प्रदेश के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ साथ में पूरे देश के अंदर जो भील प्रदेश का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए, उन सबका मैं अन्य समाज से भी आए हार्दिक जोहार करता हूँ। मैं पिछले बार सत्र चल रहा था विधानसभा का, इस आवाज को राजस्थान की विधानसभा में लेके गया था। आज मैं उन तमाम पुरखों को नमन करना चाहता हूं जिनकी बदौलत उनके अधूरे सपने के साथ में हम चल रहे हैं। भील प्रदेश की मांग कोई नई मांग नहीं है। इससे पूर्व में अभी जो बताया था कि मध्य प्रदेश के भूरिया जी ने भी मांग करी थी, गुजरात से कांति भाई डामोर ने मांग करी थी, राजस्थान से यही मांग पूर्व में मंत्री रहे नंदलाल जी मीणा ने भी करी थी। और इसी मांग को जब आगे आते हुए आदिवासी परिवार के आंदोलन के तले आगे बढ़ाया गया। कई लोगों ने इस मांग को करा था। राज्य पहले भी बनते हैं, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंदर जिस प्रकार से भाषा के आधार पर हो या क्षेत्रफल के आधार पर हो, सांस्कृतिक परंपरा, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर हो, समय समय पर अलग अलग राज्यों का गठन हुआ। लेकिन एक बात सामने आई, जब राज्य झारखंड का गठन हो रहा था तो लगातार खूनी संघर्ष हुआ था। जब तेलंगाना राज्य के गठन होने की बात आई तो लगातार खूनी संघर्ष हुआ था। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे पुरखों ने इतिहास के अंदर सबसे बड़ा बलिदान अगर दिया है तो इसे मानकर दाम पर दिया है। हम फिर से वो खूनी संघर्ष खेलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से हो, ये लड़ाई विधानसभा लोकसभा के अंदर मजबूती से हम रखे। जो सड़क की बात है, सड़क तक मजबूती से लेके जाए। और ये खूनी संघर्ष हम नहीं बढ़ा देना चाहते। हम यह भी कहना चाहते हैं, संविधान की 5वीं अनुसूची के पास में वो ताकत है जो राष्ट्रपति महोदय के पास में है। संविधान के अनुच्छेद 5वीं अनुसूची में पैरा 6 के अंदर ये ताकत दे रखी है कि राष्ट्रपति महोदय जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूची का क्षेत्र लगता है उनको जोड़कर उनको एक नया राज्य गठन करवा सकती है। और इसके लिए मैं भी आपसे बात कहना चाहूंगा, हम सभी विधायक साथी और मध्य प्रदेश के साथियों, गुजरात के साथियों, जो भील प्रदेश का समर्थन करना चाहता है, उनको लेकर हम राष्ट्रपति महोदय से भी भील प्रदेश के लिए मिलने जाएंगे। जहाँ का लगेगा हमको कि भील प्रदेश बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, आपके जो सपने हैं, आपकी जो इच्छा है, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम जानते हैं कि आजादी के बाद में अंग्रेजों ने, राजा रजवाड़ों ने किस प्रकार से हमारे लोगों को जंगलों से बेदखल करने का काम किया, किस प्रकार से उन्होंने हमारे लोगों ने जमीनें निकाली थी तो अनाप शनाप टैक्स लगाया जाता था, किस प्रकार से दमनकारी नीतियां अपनाई जाती थी। उनके खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े, कट गए लेकिन झुके नहीं, पीछे नहीं हटे। हम उन्हीं पूर्वजों का खून है, कट जाएंगे लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आज जानते हैं उनके बाद में हमें जानते हैं कि किस प्रकार से आज गुजरात के अंदर ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल है, मध्य प्रदेश के अंदर ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल है, राजस्थान के अंदर है और यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर है। इस ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल का काम है कि जो भी बजट ट्राइबल के लिए आएगा वो कैसे खर्च होगा आदिवासियों के लिए, ये ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल तय करती है। और जब ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल की बात आती है तो ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल का प्रधान अध्यक्ष हमारा ट्राइबल होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनको मालूम है कि आदिवासी कैसा है, आदिवासी की समस्या क्या है, उनकी तकलीफें क्या है, वो समझ सकता है। वो नॉन ट्राइबल या जो मुख्यमंत्री हो, जो इस प्रधान अध्यक्ष बनकर बैठा है, उनको नहीं मालूम कि जंगल की आवाज क्या है, जमीन का दर्द क्या है।
इसलिए उनको हट जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल के अंदर अगर भील प्रदेश बनेगा तो ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल का प्रधानाध्यक्ष ट्राइबल होगा। दूसरी बात, आज हमें तकलीफ होती है, हमारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि जब जंगल के कानून नहीं आए तब से हमारे बाप दादा जंगल में रहा करते थे। जब जंगल के कानून नहीं थे तब भी हमारे बाप दादा जमीन निकाल के रहते थे। आज ये पुलिस वाले आते हैं, आज ये वन विभाग वाले आते हैं, हमें खदेड़ के बाहर निकालते हैं। मैंने विधानसभा के अंदर, राजस्थान विधानसभा में बात रखी थी, 2 बार कहा था हमारे पुरखे कब से जंगल में रहते आ रहे हैं, आपके कानून बाद में बने। राजस्थान सरकार ने सील लगाया, कहा पट्टा वितरण करेंगे, लेकिन ये एक धोखा था, सिर्फ एक लुभावनी बातें थी। राजस्थान सरकार वो नहीं कर पाई, तो हमने आज फिर से ये लड़ाई लड़ेंगे। हमें मालूम है हमारे लोग कम से कम 20 लाख वन विभाग में रहते हैं, चारों राज्यों के अंदर 30 लाख लोग चारा का जमीन पे रहते हैं। क्या गुजर रही होगी, उनके विकास के नाम पर घरों से बेदखल किया जाता है। इस प्रकार की समस्या लगातार हम तो लोग देखते आ रहे हैं। अभी हम लोग और भी राजस्थान विधानसभा में प्रयास करेंगे। पर्ची यहाँ पर आ रही है, वहां पे भी लास्ट में घंटी बज जाती है, ये हर बार होता है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि अभी दादा ने बोला था नौजवानों की पीड़ा 40% की बात राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से हमने रखी थी। यहाँ पर ट्राइबल डेजर्ट सब प्लान एरिया की बात राजस्थान विधानसभा में हमने रखी थी। सरकार के सामने आंख से आंख मिलाकर बातें रखते हैं, ये मजबूती और ताकत आपके विश्वास की वजह से है, और आने वाले समय में भी ये मजबूती और ताकत दिखाएंगे। हमारे एक साथी 77 भाई वसावा जो आज जेल में है, यदि उनकी लड़ाई जल जंगल जमीन की है, यदि उनकी लड़ाई भील प्रदेश की है, तो थावरचंद डामोर और हम सभी भील प्रदेश और जल जंगल जमीन की लड़ाई में समर्थन करेंगे। हमारा एक ट्राइबल दिल्ली के आज जंतर मंतर पर देश के नौजवानों को न्याय के लिए बैठे हैं, हम उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। आज तमाम साथियों ने जो हमको सुना, मेरे बाद में और भी कई वक्ता हैं, मेरे पास तो एक प्लेटफॉर्म और है, जयपुर की विधानसभा, यहाँ नहीं बोलूंगा तो वहाँ और ज्यादा बोलूंगा, और मैं वहाँ पे काम करूंगा। आपकी जो उम्मीदें हैं सरकारों के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। ट्राइबल मिनिस्टर हो या कोई भी हो, जिनके साथ में जो ट्राइबल का पैसा लैप्स होता है उनको छीन कर वापिस ट्राइबल के बीच में लाएंगे, ये सारा काम करेंगे। आज आप सबने हमको सुना, मैं पुनः इस कार्यक्रम के अंदर आए हुए सभी गणमान्यों का, मीडिया का, पुलिस प्रशासन का, सबका भी हृदय से आभार करता हूँ। आने वाले समय में एक एक घर से भील प्रदेश की बात उठेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की विधानसभाओं के अंदर एक साथ प्रस्ताव बनाने की बात चलेगी। जल्द भील प्रदेश बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।